हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे उत्तराखंड और एलटी और लेक्चरर के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चार्ल्स डिकेंस नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है आपके पास हिस्टोरिकल नोवेल, रीजनल नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल या रियलिस्टिक नोवेल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिकल नोवेल। यानी जो चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज है वो किसका एग्जाम्पल है? हिस्टोरिकल नोवेल का एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करता हूँ अदर ऑप्शन की, जैसे रीजनल नोवेल, रीजनल नोवेल में क्या होता है, हमको किसी पर्टिकुलर एरिया के बैकग्राउंड के बारे में इस नोवेल में बताया जाता है। किसमें? रीजनल नोवेल में। और एपिस्टोलरी नोवेल क्या होते हैं? ये आपके लेटर की फॉर्म में होती हैं, यानी ये आपकी लेटर्स की फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिस्टोलरी नोवेल बोलते हैं। एपिस्टोलरी नोवेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? पामिला, जो कि किसने लिखा था? सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। अच्छा बताइए कि सैमुअल रिचर्डसन कौन सी इससे बिलोंग करते हैं? अगर मैं बात करूं किसकी, रियलिस्टिक नोवेल की, तो रियलिस्टिक नोवेल में क्या होगा, आपको सोशल स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया जाएगा कि किसी भी समाज की जो रियल प्रॉब्लम्स है वो क्या हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रियलिस्टिक नोवेल की बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे किसी एक रियलिस्टिक नोवेलिस्ट का नाम बताएंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे डैनियल डेफो, ये क्या है? ये आपके रियलिस्टिक नोवेलिस्ट हैं। अच्छा, एक आपका रिचर्ड फील्डिंग, ये भी एक का आपका रियलिस्ट नोवेलिस्ट है। इसके साथ साथ एक और हैं जिनका नाम हेनरी से स्टार्ट होता है, ये भी क्या लिखते थे? आपके रियलिस्टिक नोवेल लिखते थे। किसी एक रियलिस्ट नोवेल का आप नाम लिख के मुझे दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल। इनमें से हिस्टोरिकल नोवेल का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास इवानहो, पामिला, टॉम जोन्स या नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है इवानहो, इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल? इवानहो। अभी इवानहो लिखा किसने था? वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था। और वॉल्टर स्कॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल बोलते हैं। किसको? वॉल्टर स्कॉट को। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पामिला, पामिला को मैंने अभी आपको बताया ये एक एपिस्टोलरी नोवेल है। और ये किसने लिखा था? सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि सैमुअल रिचर्डसन कौन सी इससे बिलोंग करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और आप पहले कमेंट करिए। टॉम जोन्स की अगर मैं बात करूं तो टॉम जोन्स किस तरीके का एग्जाम्पल होगा? ये होगा आपका पिकारस नोवेल का एग्जाम्पल है। कौन? टॉम जोन्स। पिकारस नोवेल क्या होते हैं? जिनकी पिकारस की थीम होती है। पिकारस की थीम का मतलब नोवेल विथ अ रग। नोवेल विथ अ रग का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको छोटे मोटे गुंडे मवाली के बारे में बताया जाता है। तो टॉम जोन्स किसका एग्जाम्पल है? पिकारस नोवेल का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस्टेब्लिशेस द अथॉरिटी ऑफ स्पीकर एंड द मॉरल नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट। establishes the authority of the speaker and the moral nature of argument is known as इथोस, पैथोस, लोगोस या सटायर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम इसको बोलेंगे इथोस। बात किसकी कर रहा था? मॉरल नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट की। जहाँ पे मॉरल की बात आएगी वहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इथोस। पैथोस क्या होता है ये भी हम जानेंगे। पैथोस का मतलब होता है आपका दया भाव, जिसमें होती है पिटी, PITTY, पिटी। अगर मैं बात करूँ लोगोस की, और सटायर, सटायर आपको पता है किसी भी व्यंग कसना। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज़ अ इमोशनल अपील। इट इज़ द इमोशनल अपील यूज टू स्टीर अप आवर इमोशंस। ऑप्शन है आपके पास पैथोस, इथोस, लोगोस या कॉमिक रिलीफ। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इट इज़ एन इमोशनल अपील यूज टू स्टीर अप आवर इमोशंस। यानी एक इमोशनल अपील होती है, प्रार्थना होती है जो कि स्टीर अप करती है हमारे इमोशंस को। ऑप्शन है आपके पास कौन कौन से? पैथोस, इथोस या लोगोस या कॉमिक रिलीफ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पैथोस। इसको अगर मैं बात करूँ, पैथोस होता क्या है? ये एक दया की भावना आप में लाती है। इसको हम लोग एम्पैथी हम जिसे कहते हैं, वो इसका मीनिंग होता है किसका? पैथोस का। यानी जिस भी स्टेटमेंट में या जिस तरीके के नॉन में आपको पैथोस देखने को मिलेगा, या जिस भी ड्रामा में आपको पैथोस देखने को मिलेगा, उसमें दया भाव वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, ये वो आपका पैथोस। अब सिंपल से अगर मैं बताऊँ, मैं इथोस का मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा? आपका मॉरल नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट दिखाया गया होगा। यानी जो आर्ग्यूमेंट होंगे उनका आपको मॉरल नेचर दिखाया होगा। किसमें? इथोज में। यानी इथोज जाता है आपका मॉरल नेचर के साथ, जबकि जो पैथोज जाता है वो किसके साथ जाता है? आपका पैथेटिक के साथ जाता है, एम्पैथी के साथ जाता है। कौन? पैथोस। अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट है आपके सामने। और कॉमिक रिलीफ का मतलब आप जानते होंगे, कॉमिक रिलीफ का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि कॉमिक रिलीफ का मतलब क्या होता है। इन दिस अपील रीजनेबल आर्ग्यूमेंट आर पुट टुगेदर step by step in order to convince, uses fact and logic to convince someone as an argument. In this appeal reasonable argument are put together। यानी इसमें आपको आर्ग्यूमेंट एक के बाद एक आपके लाई जाएंगे। उसके बाद स्टेप इन ऑर्डर टू कन्विंस, यानी किसी को कन्विंस करने के लिए, यूजेस फैक्ट और लॉजिक टू कन्विंस समवन टू एन आर्ग्यूमेंट। यानी किसी को अपने लॉजिक के द्वारा, किसी को फैक्ट के बेस पे, या किसी को अपने आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, जो आर्ग्यूमेंट आप एक के बाद एक देते हैं वो भी फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट के द्वारा अगर हम किसी को कन्विंस करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? लोगोस, पैथोस, इथोस या सटायर। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लोगोस। ठीक है, पैथोस का मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पे क्या होती है? एम्पैथी आपको देखने को मिलती है। इथोस में क्या होगा? आपका मॉरल नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट दिखाया जाएगा। किसमें? इथोस में। और सटायर क्या होगा? जब हम किसी पे व्यंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सटायर बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द चॉइस ऑफ वर्ड वर्बल पैटर्न एंड रिदम्स। द चॉइस ऑफ वर्ड्स वर्बल पैटर्न्स एंड रिदम्स, उसे हम क्या कहेंगे? स्टाइल, इन्वेंशंस, डिस्पोजिशन या पैटर्न। उसका सही आंसर क्या होगा? स्टाइल। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी आर्गुमेंट को फाइंड करते हैं या हम किसी आर्गुमेंट के लिए जब हम प्रूफ देखते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं इन्वेंशंस, ठीक है। और डिस्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? द अरेंजमेंट ऑफ सच मटेरियल्स। जब हम किसी भी टॉपिक के लिए जब हम यहाँ वहाँ के एग्जाम्पल्स सेट करते हैं या हम यहाँ वहाँ के एग्जाम्पल उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए लाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशन बोलते हैं। डिस्पोजिशन का अगर लिटरल मीनिंग मैं आपको बताऊँ, द अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट जो आपको आता है स्टाइल। स्टाइल मैंने आपको बता ही दिया, द चॉइस ऑफ वर्ड्स वर्बल पैटर्न्स एंड रिदम्स। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने ग्रामर का, हुज पेन इज दिस। हेयर हुज जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्या एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है या नन ऑफ दीज है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। इसका आंसर क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। किसका? हुज। यानी हुज यहाँ पे क्या काम करेगा इस सेंटेंस में? इंटेरोगेटिव एडवर्ब का काम करेगा। ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा जा चुका है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई हैव नो मनी, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज़ नो। जो आपका नो वर्ड है ये किस तरीके का एडजेक्टिव है पूछ रहा है आपसे। एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मैन मस्ट डाई हेयर इज ऑल। ऑल मैन मस्ट डाई हेयर, ऑल इज, आपने ऑल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? तो जिसका सही आंसर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑल मैन मस्ट डाई हेयर का मतलब क्या हुआ? जो इसमें ऑल मैन है वो क्या होगा? आपका विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटी एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरस एडजेक्टिव या नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या होगा? न्यूमरल एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे न्यूमरस और न्यूमरल में आप जल्दबाजी में आंसर मत लगाइएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो आप एडजेक्टिव आपके नंबर को बताता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव बोलेंगे। आपको पता है एन से नंबर और एन से न्यूमरल, न्यूमरस अलग चीज़ हो जाएगी। अच्छा बताइए, जो न्यूमरस वर्ड है मैं बोल रहा हूँ, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? क्या ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या आपका एडवर्ब की काम करेगा? केवल न्यूमरस वर्ड का आपने मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्विंटेट सबटेट इज अ टाइप ऑफ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्विंटेट सबटेट इज अ टाइप ऑफ। पोइट्री के टाइप हैं, प्रोज के टाइप हैं, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है आपकी स्टेंजा फॉर्म में। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? स्टेंजा की फॉर्म है। जैसे आपके कपलेट होते हैं, जैसे आपके क्वार्टरेंस होते हैं, सस्टेट होता है, तो ऐसे ही क्या होंगे आपके क्विंटेट और सबटेट भी। ये क्या है? टाइप हैं। कोई ना कोई आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में इनके एग्जाम्पल देंगे कि क्विंटेट में क्या होता है और सबटेट में क्या होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी आप मैंने देख ही रहे, आपकी तरफ से ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप ये चीज़ प्लीज़ आप करिए मान ले, क्योंकि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप ही नहीं करना है। और जितना आप शेयर करेंगे, जितने व्यूज़ बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन लाने में, पीटीपी बनाने में वास्तव में बहुत मेहनत लगती है लर्नर्स, तो इसलिए लाइक आप जरूर करिए। आपने अभी तक वीडियो को देख लिया लेकिन अभी तक आपने इसको लाइक नहीं करा है, तो इसलिए आप लाइक करिए। और जैसे भी लिंक आप तक पहुँचा है आप इसको शेयर करिए। आप जैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ़ायदा मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे को भी मिलेगा ही मिलेगा। और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप अपने तक ही चैनल को सीमित रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लाइक करिए यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ ना कुछ कमेंट आप जरूर छोड़ें, क्योंकि मैं कुछ इतने क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट में छोड़ने के लिए। तो आप अगर कमेंट देंगे तो आपका भी रिवाइज होगा, रिवीजन होगा और इससे आपको भी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम फिर से क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज़ इनकरेक्ट। व्हेन आई वॉज इन जयपुर आई मेट हर। व्हेन आई वॉज इन जयपुर आई मेट हर। When I reached his home, he was sleeping. While I reached his home, he was sleeping. मैं फिर से अगर आपको बताऊं, When I was in Jaipur, I met her. दूसरे में कह रहा है while I was in Jaipur, I met her. तीसरे में आपसे कह रहा है When I reached his home, he was sleeping. चौथे में आपसे कह रहा है While I reached his home, he was sleeping. तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों इनकरेक्ट है ये मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि व्हेन का यूज़, आपके लिए व्हेन का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों के लिए किया जाता है। व्हेन आई वॉज इन जयपुर यानी जब मैं जयपुर में था, ये किसकी बात कर रहा है आपसे? एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। दूसरा वाइल आई वॉज इन जयपुर, तो वाइल भी किसकी बात कर रहा है आपका? जब मैं जयपुर में था, यानी या जबकि मैं जयपुर में था, तो ये किसकी बात कर रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जो व्हेन है, जो आपका WHEN वाला व्हेन है, ये आपका किसकी बात करता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी आ जाता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी आ जाता है। कौन सा? व्हेन। अब अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस देखूँ, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर
पहुंचा, ही वॉज स्लीपिंग, तो यहाँ पे भी किसकी बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। एक पॉइंट बता रहा है आपको टाइम का कि जब मैं उसके घर में पहुंचा तो तब वो सो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, व्हेन सही होगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ये भैया पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। लेकिन जब बात आती है किसकी, वाइल की, किसकी बात आती है, जब वाइल की, WHILE, जब अगर वाइल की बात आती है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो वाइल में नहीं यूज़ किया जाता है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम वाइल का यूज़ नहीं करते हैं। वाइल का यूज़ हम किसके लिए करेंगे आपका, मैं अगर फिर से रिवाइज करूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो वाइल का यूज़ होता है वो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं करेंगे। वाइल का यूज़ हम हमेशा केवल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ होगा, वाइल का यूज़। मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई कर दूँ कि जो व्हेन का यूज़ है, व्हेन का यूज़ आपके पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों के लिए होगा। लेकिन जो वाइल का यूज़ होगा, किसका, जो आपका वाइल का यूज़ होगा वो केवल किसके लिए होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। अब आप मुझे बताइए कि इनमें कौन सा गलत है। आप यहाँ पे देखिए कि वाइल आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुँचा, ही वॉज स्लीपिंग, तो वो सो रहा था। ठीक है, अब ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आपकी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका क्या यूज़ होता है, व्हेन यूज़ होता है। क्योंकि वाइल हमेशा केवल किसके लिए यूज़ होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। वाइल में कभी भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आएगा कि जब मैं उसके घर में पहुंचा, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। अगर हमने इसको सही बनाना है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा क्योंकि पूछा क्या है, विच इज़ इनकरेक्ट। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी टाइटल्ड हंग्री स्टोन वॉज रिटन बाय। ऑप्शन है आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर, निज़िम इज़ेकिल, सरोजनी नायडू और कमला दास। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, चाहे आप गूगल सर्च करके दें या किसी तरीके से भी दें। और जितने भी मैंने पूछे हैं आपसे क्वेश्चन, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। या मैं आपसे कहूँ, आप कमेंट बॉक्स में जाके उन आंसर्स के आंसर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और तब तक आप इसको लाइक करना मत भूलो यार, और आप सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है तो, जैसे भी आप तक लिंक पहुँचा, और शेयर कर दो जहाँ तक पॉसिबल हो, क्योंकि इसका फ़ायदा औरों को भी मिलना ही चाहिए।